ठीक है, चालू। आचार्य ने इसमें जीव अजीव द्रव्यों का वर्णन किया है। फिर आगे पहले अधिकार में हमने जीव और अजीव द्रव्यों को समझा। दूसरा अधिकार हम पढ़ रहे हैं जहाँ जीव और अजीव द्रव्यों के जो विशेष हैं, यानी उनसे होने वाली जो अन्य अवस्थाएं हैं, जो तत्व स्वरूप हैं, पदार्थ स्वरूप हैं, उनका वर्णन चल रहा है ना। उसमें हमने आश्रव तत्व और बंध तत्व को पढ़ा। संवर तत्व का अपना विवेचन चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। संवर की बात कर रहे हैं। 35 नंबर गाथा हमने पढ़ी थी। वद समीधि गुत्तियो धम्मानुपेय परिचय जो य चारितम बहुधेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्तिया, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और बहुत प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संवर के विशेष जानना चाहिए। अब इसमें से हमने व्रत, समिति, गुप्ति, है ना, इन तीनों के स्वरूप को डिटेल से पढ़ लिया। व्रत क्या है और समिति क्या है और गुप्ति क्या है, उसमें आचार्य ने दोनों जो आत्मा में भाव रूप हैं, है ना, व्रत के जो भाव हैं, समिति के जो भाव हैं, गुप्ति के जो भाव हैं, यानी आत्मा के उस तरह के जो परिणाम हैं, वो आत्मा के भाव स्वरूप हैं। और उनको भावों को दिशा देने के लिए जो शरीर के साथ जो क्रिया हो रही है, वो साधन रूप है ना। उन भावों को पुष्ट करने के लिए तो जो साधन रूप हैं वो व्यवहार से व्रत, समिति, गुप्ति हैं। और जो जीव के उस तरह के भावों को पुष्ट करते, उस तरह के जो भाव हैं, वो जीव के निश्चय से व्रत और समिति, गुप्ति हैं, है ना। अब धर्म की बात चलते, तो ये अच्छे से सबको समझ में आ गया था ना। व्रत, समिति, गुप्ति, ये क्या है? भाव संवर के विशेष है ना। यानी हाँ, एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे अपन के भाव के अनुसार अपनी लेशियां होती है, तो भाव तो ये आत्मा के परिणाम होते, तो आत्मा का कोई रंग नहीं होता, तो क्या भाव का भी कोई रंग नहीं होता होगा? जैसे अपन कृष्ण लेशिया, पीत लेशिया, कपूर, ये उसका ही रिफ्लेक्शन है ना अपने भावों का, बाहर जो कृष्ण दिखाते हैं। हाँ, देखो क्या है लेशिया, क्या है या लेशिया की जब परिभाषा करते हैं तो कषायों से रंजित योग लेशिया कहलाते हैं, है ना। कषायों से रंजित योग लेशिया कहलाते हैं। जैसे मान लो योग क्या है? आत्मा के प्रदेशों का प्रतिस्पंदन है, उनमें कोई कलर नहीं है ना, क्योंकि वो आत्मा के और वो कषायों से अनुरंजित होकर के, है ना, कषायें उसमें जब मिल जाती हैं तब कषाय है पुद्गल रूप है ना, वो कलर रूप है। जैसे उदाहरण के लिए समझे, जैसे आचार्य स्फटिक मणि का उदाहरण देते हैं या कांच का उदाहरण देते हैं, है ना। कांच है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है ना। तो जो कांच है, जो अपना उसका शुद्ध स्वरूप है, उसमें कलर नहीं है ना। जब उसमें कलर मिलाया जाए तो तब इसी तरह से जो आत्मा के भाव हैं, जो शुद्ध भाव हैं, बिल्कुल जो शुद्ध भाव हैं, उनमें क्या है? उनमें कोई कलर नहीं। आत्मा के जो शुद्ध भाव हैं उनमें कोई कलर नहीं है। या दर्पण है जो बिल्कुल शुद्ध दर्पण है, उसमें किसी चीज का प्रतिबिंब नहीं है, तो कैसा है वो? ट्रांसपेरेंट है ना। लेकिन जब उसमें किसी चीज का प्रतिबिंब पड़े तो वो उस जैसा होता है। जिस रंग का भी प्रतिबिंब पड़ेगा, अग्नि का पड़ेगा तो अग्निमय दिखेगा, जल का पड़ेगा तो जलमय दिखेगा। तो ऐसे ही आत्मा के जो परिणाम बाह्य वस्तुओं से जुड़ते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो उन्हीं परिणामों को शुभ और अशुभ का है। और वो शुभ अशुभ परिणाम भी तारतम्यता से 6 लेशिया रूप होते हैं, है ना। उन्हीं परिणामों को, वो जो परिणाम है उन्हीं को लेशिया रूप कहा आचार्य, है ना। शुद्ध परिणाम लेशिया रूप नहीं होते। हाँ, और बाकी जैसे हमारे तो सब रंगीन नहीं होंगे ना, हमारे तो सब भाव अभी तो योग रंजित ही है ना, कसार रंजित। हमारे तो हम नहीं बोल सकते कि कसार रंजित। हाँ, देखो क्या है, 10वें गुण स्थान तक जो है कषाय पाई जाती है ना। 10वें गुण स्थान तक कषाय पाई जाती हैं, तो वहां तक। अब ऊपर तारतम्यता से जैसे नीचे चौथे गुण स्थान तक तो 6 लेशियाएं पाई जाती हैं,
है ना, पांचवे में शायद कृष्ण, अभी याद नहीं आ रहा इस समय मुझे। तो मान लो जो चौथा गुण स्थान है वो चारों गतियों के जीवों को होता है, सब जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, सब गतियों के जीव, है ना, वहां तक 6 उलेशाएं पाई जाती है ना। और अगर हम मिथ्या दृष्टि है चौथे गुण स्थान में भी नहीं आए तो 6 उलेशाओं के स्वामी है, और शुभ और अशुभ परिणाम ही करते हैं हम मात्र। तो शुभ अशुभ जो परिणाम है वो लेशिया सहित ही होते हैं। ठीक है, आगे चलें सरिता थोड़ा। अच्छा ध्यान में। आगे। हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही है तुम्हारी, नेटवर्क नहीं होगा सही। तो चलो अब चलते हैं धर्म, है ना। तो भाव संवर के विशेष कह रहे हैं। देखो, एक मिथ्या दृष्टि को भी शुभ लेशियाएं, शुभ 3 अशुभ लेशिया और 3 शुभ लेशिया होती हैं, है ना। जो पीत पद्म और शुक्ल लेशिया है वो शुभ लेशिया है। एक मिथ्या दृष्टि को भी शुभ लेशिया हो सकती है ना। और शुभ लेशिया में कैसे होंगे? शुक्ल लेशिया, मान लो शुक्ल लेशिया सबसे श्रेष्ठ है। शुक्ल लेशिया, अगर शुक्ल लेशिया के उसके परिणाम हो रहे हैं यानी कसायों की विशेष मंदता है, तो ऐसी स्थिति में वो 9वें ग्रेवेक तक मुनि होकर के 9वें ग्रेवेक तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके परिणाम शुद्ध परिणाम नहीं, है ना। तो इस तरह से समझेंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं, और उन परिणामों से भले ही पाप का आश्रव कम हो रहा है, और पाप का आश्रव कौन से पाप का आश्रव कम हो रहा है? जो अघातिया कर्मों में जो पाप पुण्य प्रकृतियां हैं उनमें से पाप प्रकृतियों का आश्रव कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पुण्य प्रकृतियों का आश्रव हो रहा है। लेकिन जो घातियां रूप कर्म प्रकृतियां हैं वो सब पाप प्रकृतियां हैं, और उनका आश्रव तो सभी को हो रहा है, 10वें गुण स्थान तक उनका आश्रय हो रहा है। तो वहां भी मतलब संवर नहीं हो रहा है, उस अपेक्षा से देखें तो वहां संवर नहीं हो रहा है। चलो अब धर्म की बात करें। तो धर्म बताया था आचार्य ने कि धर्म क्या है? निश्चय से संसार में गिरते हुए आत्मा को जो धारण करे मतलब गिरते हुए को धारण करे यानी गिरने से रोक ले, है ना। जो आत्मा जो संसारी जीव है वो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं? नीचे पतन की ओर, नीचे की ओर नहीं जा रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो वहां धर्म के माध्यम, धर्म क्या है? वो माध्यम है जीव को पतन से रोकने के लिए या संसार भ्रमण से रोकने के लिए, है ना। तो वो धर्म कैसा है? जो सो विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण निशुद्ध आत्मा की भावना स्वरूप धर्म है। और वो धर्म ऐसा कैसे? ये तो उसका काम बता दिया कि उसका काम क्या है, कि वो संसार में गिरने से आत्मा को रोकता है ना। ये तो उसका लाभ बता दिया, उसका फल बता दिया। उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है निशुद्ध आत्मा की भावना। कैसी निशुद्ध आत्मा की भावना? विशुद्ध ज्ञान दर्शनमय, है ना। जो दर्शन ज्ञान दर्शनमय है, कैसे ज्ञान दर्शनमय है? विशुद्ध ज्ञान दर्शनमय है, ऐसी निज शुद्ध आत्मा की भावना स्वरूप धर्म है ना। व्यवहार से उसके साधने के लिए इंद्र चक्रवर्ती आदि द्वारा जो वंदने योग्य पद हैं उसमें धारण करने वाला उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौ, संयम, तप, त्याग, आकिंचन तथा ब्रह्मचर्य रूप लक्षण का धारक 10 प्रकार का धर्म है ना। वैसे तो अब निश्चय से तो क्या है? जो निज शुद्ध आत्मा की भावना स्वरूप है, ये तो निश्चय से हो गया। अब उसमें कोई भेद नहीं है ना। वहां ये नहीं कह रहे कि आत्मा क्षमा रूप है, आत्मा मार्दव रूप है, आत्मा आर्जव रूप है, कोई भेद नहीं कर रहे। जब उसमें भेद कर रहे हैं तो वो व्यवहार से धर्म हो गया, है ना। तो वो कह रहे हैं उसमें धारण करने वाला यानी उस निज शुद्ध आत्मा रूप कैसे होगा, उसकी भावना कैसे होगी? जब उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौ, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य रूप ये लक्षण होंगे। उस धर्म के ये लक्षण है। धर्म एक है, धर्म 10 नहीं है ना। धर्म क्या है? एक है। कैसा? निशुद्ध आत्मा स्वरूप, है ना, वो धर्म है, और 10 उसके लक्षण है। ठीक है,
लक्षण का धारक 10 प्रकार का धर्म है। अब 10 प्रकार का धर्म है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, अभी एक बार बहुत बार तुमने शब्द सुनागा भेदा भेद रतंत्र, है ना, भेद रूप रतंत्र है और अभेद रूप रतंत्र है। तो जैसे ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो ऐसे भेद अभेद स्वरूप आत्मा भी समझ में आ जाएगी। भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। जहाँ अभेद रत्नत्रय की बात कर रहे हैं, तो जो आत्मा दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय हो गया है, तीनों जिसमें एक में हो गए हैं, ऐसा आत्मा के ही तीनों गुण है ना। और जब हम ऐसी आत्मा को देख रहे हैं, मात्र एक आत्मा को देख रहे हैं, ऐसी तीनों गुणमयी आत्मा को देख रहे हैं, है ना, तो वो अभेद है। और जहां उसके तीनों गुणों को अलग अलग करके उसके लक्षणों से देख रहे हैं, तो वो भेद रत्न है। जैसे उदाहरण के लिए समझें, मान लो चीनी का एक कण है ना, चीनी का एक टुकड़ा है, एक डली है चीनी की, मान लो चीनी की डली है, मिस्री वाली डली है, ऐसे उससे समझ लो। जैसे एक चीनी की डली है, अब हम उसको चीनी की डली स्वरूप देख रहे हैं, उसको क्या देख रहे हैं, पूर्ण देख रहे हैं, अपने संपूर्ण गुणों के साथ पूर्ण देख रहे हैं, तो वो अभेद है ना, उसमें भेद नहीं कर रहे। लेकिन जब उसको हम श्वेत वर्ण का देख रहे हैं, उसको मीठा देख रहे हैं, उसको कठोर देख रहे हैं, जब हम उसको देख रहे हैं तो वो भेद रूप है ना। और जब उन तीनों सहित एक उसके मात्र स्वरूप को, है तो तीनों ना, जब अभेद देख रहे हैं तब भी उसमें तीनों है, जब भेद रूप देख रहे हैं तब भी उसमें तीनों है, बस दृष्टि की अपेक्षा से, है ना। तो ऐसे ही जो निज आत्मा को, जो निज आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसमें जब आत्मा उपयोग हमारा स्थिर होता है, जब उपयोग शुद्ध उपयोग, उसी को शुद्ध उपयोग का, उसी को निर्विकल्प ध्यान का, है ना, या उसी को व्रत का, उसी को समिति का आचार्य, बाकी सब भेद है ना। जो निज शुद्ध आत्म तत्व है, उसमें जो स्थिरता रूप है, उसके ज्ञान रूप है, उसी के देखने रूप है, उसी में स्थिरता रूप है, तो वो धर्म है, उसको अभेद रत्नत्रय भी कहते हैं। और उसी को जब जब जिन जिन अपेक्षाओं से बात करेंगे तब उसमें भेद और अभेद हो जाएगा। तो ऐसे जो निश्चय धर्म है वो कैसा है, निज शुद्ध आत्मा की भावना स्वरूप है। और जब उसमें भेद करेंगे तो वो उत्तम, क्षमा, मार्दव, वार्जव, सत्य, संयम, तब त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य रूप है ना। उसमें उसको लक्षणों से जैसे पहचानेंगे, जैसे ये सफेद है तो ये चीनी है, ये मीठी है तो ये चीनी है, ये कठोर है तो चीनी है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो लक्षण है वो सब व्यवहार होते हैं। अब इन व्यवहार धर्म को तो ये तो सब आते हैं, बस इतना ये चीज मेन रूप से समझना था। अब कह रहे हैं वे धर्म इस प्रकार हैं, जो समिति पालन में प्रवृत्ति रूप हैं, उनके प्रमाद को दूर करने के लिए धर्म का निरूपण किया गया है। व्यवहार धर्म की बातें कर रहे हैं, 10 धर्मों की बात कर रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं जो समिति पालन में प्रवृत्ति रूप है, क्या हमने कल पढ़ा था, जो गुप्तियां रूप है, वो जो गुप्ती है वो निर्वृत्ति रूप है, और जो समिति है वो प्रवृत्ति रूप है। जब कोई मुनिराज ध्यान में मग्न बैठे हैं तो वो उनका प्रवर्तन कैसा हो रहा है, निवृत्ति रूप है। ध्यान में मग्न बैठे हैं तो सभी क्रियाओं से निवृत्त है ना, कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, ध्यान में मग्न है, तो वो गुप्ति रूप है। क्या कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा का गोपन कर रहे हैं, है ना, मन से, वचन से और काय से, है ना, गोपन कर रहे हैं, तो वो गुप्ति रूप अवस्था है। लेकिन जब समिति है तो प्रवृत्ति रूप है ना। जब प्रवृत्ति कर रहे हैं, यानी जब गमन कर रहे हैं तो ध्यान में तो नहीं बैठे हैं ना, आहार ले रहे हैं ध्यान में नहीं बैठे हैं, है ना, और उठाना धरना कर रहे हैं या मल निक्षेपन कर रहे हैं, तो वो सब स्थितियां जो है वो प्रवृत्ति रूप है। तो समितियां प्रवृत्ति रूप होती हैं और गुप्तियां निवृत्ति रूप होती है। तो अब कह रहे हैं जो समिति पालन में प्रवृत्ति रूप है, यानी जब मुनिराज समिति रूप से पालन कर रहे हैं, यानी प्रवृत्ति रूप क्रियाओं में लगे हुए हैं, तो उनके प्रमाद को दूर करने के लिए, अब प्रवृत्तियों के लिए भी क्या सहयोगी है, तो वो 10 धर्मों का निरूपण किया गया है। उससे जो समितियों का जो पालन कर रहे हैं, वो समितियां अच्छे से पालन हो सके, नियम पूर्वक पालन हो सके, उसके लिए धर्म का स्वरूप कहा गया। क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त भूत ऐसे असह्य दुर्वचन आदि के अवसर प्राप्त होने पर कलुषता का न होना क्षमा है। अर्थात शरीर की स्थिति का कारण, पहले तो
क्षमा का स्वरूप बता दिया, उत्तम क्षमा, है ना। जहाँ जहाँ उत्तम शब्द लगा है वहां सब मुनियों के लिए आता है। तो क्षमा, तो क्या कह रहे, क्षमा क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त हो, यानी अभी निमित्त उपलब्ध है ना। क्रोध को उत्पन्न करने वाले जब निमित्त उपलब्ध हैं, उस समय में क्रोध का ना आना, उस समय क्षमा है। वैसे ही क्रोध नहीं आ रहा, निमित्त नहीं है, कोई कारण भी नहीं है क्रोध का, क्रोध नहीं आ रहा है, तो उसकी बात नहीं कर रहे। क्रोध के निमित्त उपस्थित है, उस समय में क्रोध नहीं आ रहा है, उस समय जो प्रवृत्ति रूप है, उस समय वो कलुषता का ना होना क्षमा है ना। अब वो कैसी स्थिति हो सकती है, अर्थात शरीर की स्थिति का कारण जो शुद्ध आहार, उसकी खोज के लिए कुलों में यानी ग्रह में जाते हुए मुनि को दुष्ट जनों द्वारा गाली, हास्य, निरादर के वचन कहे जाने पर भी, ताड़न, शरीर घात इत्यादि क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त कारण मिलने पर भी परिणामों में मलिनता न आना, इसी का नाम क्षमा कहा गया है। यानी बाहर के कितने भी निमित्त मिलने पर उनके परिणामों में कलुषता उत्पन्न नहीं होती, क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, क्रोध नहीं आता है, उसका नाम क्षमा है। दूसरे नंबर पे आते हैं, उत्तम जाति आदि मद के आवेग से अभिमान का न होना मार्दव है ना। हम मान लो पहले तो जो श्रेष्ठ होते थे तीर्थंकर तो सारे राजा ही होते थे, राजाओं के घर में उत्पन्न होते थे, है ना। तो हम उत्तम जाति के हैं, हम उत्तम कुल के हैं, है ना, या बहुत सेठ के घर में उत्पन्न हुए थे। इस तरह के विकल्पों के आने के कारण से जो अंदर से सरलता का अभाव हो जाता है, यानी अभिमान उत्पन्न हो जाता है थोड़ा बहुत। मान लो जाते हुए मुनि संघ है, मुनि संघ है, तो मुनि संघ में तो सभी तरह के घरों से मुनि होते हैं, है ना। कोई थोड़े उच्च कुल के हो सकते हैं, मान लो एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक सेठ के पुत्र हो सकते हैं, एक सामान्य बनिए के पुत्र हो सकते हैं, एक बहुत पैसे वाले के हो सकते हैं, एक सामान्य धन वाले के, गरीब के घर से हो सकते हैं। तो लेकिन वहां उसमें से हम श्रेष्ठ हैं ऐसे भाव का न आना मार्दव धर्म है ना। वहां सब समान हैं, श्रेष्ठ, या ऐसे किसी के कुल में जाते हुए कि हम तो श्रेष्ठ कुल के हैं तो हम श्रेष्ठ कुल में घर में आहार करेंगे, किसी गरीब के घर आहार नहीं करेंगे, इस तरह के भाव वहां नहीं आते, ऐसा मार्दव धर्म है। अब योगों की अकुटिलता आर्जव है, अर्थात मन वचन काय रूप योगों की सरलता को आर्जव कहा गया है। तो योग हमने अच्छे से समझे हैं कि आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, और वो किसके माध्यम से हो रहा है, मन वचन काय के माध्यम से हो रहा है। जब मन भी सरल है, उसमें कोई कुटिल भाव नहीं है, वचनों में सरलता है, कोई कुटिलता नहीं है, और शरीर में भी कोई कुटिलता नहीं है, तो ऐसे योगों का होना आर्जव धर्म है। संत जनों से साधु वचन बोलना सत्य है, अर्थात प्रशस्त एवं श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों से जो समीचीन वचन बोलना वह सत्य कहलाता है। प्रशस्त यानी जो पुण्य को बढ़ाने वाले हों, है ना, या मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले हों, मोक्ष मार्ग का जो उपदेश दे, और समीचीन है ना, जो समीचीन यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कहने वाले जो वचन है वो सत्य कहलाते हैं। लोभ की निवृत्ति की प्रकर्षता होना शौच है, यानी लोभ का न होना, जितना जितना कम लोभ है उतना उतना शौच परिणाम है। शुचि नाम पवित्रता का है, शुचि का मतलब पवित्रता, शुचि के भाव व कर्म को शौच कहते हैं। जो पवित्रता का अंदर में भाव है और पवित्र होने की जितनी क्रिया है वो सब शौच के अंतर्गत आ जाती है। समितियों के पालन करने वाले मुनिराज का प्राणियों की रक्षा करना तथा इंद्रियों के विषयों का निषेध संयम है। उत्तम संयम धर्म की बात कर रहे हैं कि जो मुनिराज समितियों का पालन कर रहे हैं, है ना। अब समितियों का पालन करते हुए प्राणियों की रक्षा करना और इंद्रियों को संयमित रखना, उसका नाम संयम है। अर्थात इरिया समिति आदि में प्रवर्तमान मुनि का उनकी प्रतिपालना के लिए प्राणी पीड़ा परिहार एवं इंद्रिय विषयासक्ति परिहार को संयम कहते हैं। परिहार मतलब त्याग, है ना, उससे दूर रहना, यानी प्राणियों के
प्रतिपालन और पीड़ा परिहार, यानी केवल उनको बचाना ही नहीं, उनको मरने से बचाना नहीं, उनको पीड़ा भी नहीं पहुंचाना, है ना, पीड़ा से बचना, किसी भी प्राणी को पीड़ा देने से बचना, और इंद्रिय के विषयों में आसक्ति का नहीं होना, वो संयम है। दोनों प्रकार का संयम हमने पढ़ा है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा का त्याग प्राणी संयम है, और शब्द आदि इंद्रिय विषयों में राग का लगाव न होना वो इंद्रिय संयम है। उस संयम के विशेष निरूपण करने के लिए अथवा उसकी पालना के लिए अष्ट शुद्धियों का उपदेश है। अब संयम को भी जैसे गुप्तियों को सरल करने के लिए, गुप्तियों का पालन करने के लिए, मतलब पूरी तरह पालन नहीं हो पा रही और प्रवृत्ति हो रही है, तो समितियां हैं, है ना। अब समितियों को भी उत्कृष्ट बनाने के लिए धर्म है ना। अब उस संयम धर्म को भी, उस संयम को कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए और उसको बनाए रखा जाए, उसके लिए यहाँ आचार्य ने 8 शुद्धियों की बात करी। वे अष्ट शुद्धि इस प्रकार है: भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापना शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इनमें भाव शुद्धि कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होती है। मोक्ष मार्ग में रुचि होने से परिणामों को निर्मल करने वाली है तथा रागादि विकारों से रहित है। भाव शुद्धि क्या है ना। भाव शुद्धि क्या है? भावों का शुद्ध होना। भावों का शुद्ध क्या है होना? क्या है? भावों में राग देश मोह परिणामों का ना होना, है ना। जब हमारे परिणामों में, हमारे भावों में राग देश मोह नहीं होंगे तो हमारे भाव कैसे होंगे? शुद्ध। उसका नाम भाव शुद्धि है ना। और उसको यहाँ 2 प्रकार से आचार्य ने कहा। एक तो कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होती है ना। अब मान लो हमारा मिथ्यात्व का या क्रोध आदि कषायों का विशेष उदय चल रहा है ना, तीव्र उदय चल रहा है, तो ऐसे में भाव शुद्धि नहीं हो पाती। तो कर्म के क्षयोक्षम से, बाहर निमित्त की अपेक्षा बात करेंगे तो कर्म का वहां क्षयोक्षम होता है, ठीक है। और फिर कैसे होगी शुद्धि? दूसरी चीज और करें, दूसरी तरफ से बता रहे, मोक्ष मार्ग में रुचि होने से परिणामों को निर्मल करने वाली, जिसकी अब कर्म का क्षयोक्षम होगा तो मोक्ष मार्ग में जिसको मिथ्यात्व कर्म का क्षयोक्षम हो रहा है, मिथ्यात्व कर्म का उपशम क्षयोक्षम या क्षय हो रहा है, तो वहां उसकी मोक्ष मार्ग में रुचि होगी, है ना। और मोक्ष मार्ग में रुचि होगी तो परिणामों में निर्मलता होगी, और परिणामों में निर्मलता होगी तो निरंतर भाव शुद्धि बढ़ती रहेगी। भाव शुद्धि समझ में आ गई? सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब काय शुद्धि, आचरण एवं आभूषणों से रहित, ठीक है, समस्त संस्कारों से अतीत, बालक के समान धूल दूषित देह को धारण करने वाली शरीर विकारों से रहित है ना। काय शुद्धि की बात कर रहे हैं, तो हमारे जैसी काय शुद्धि नहीं, है ना, कि साबुन से मल मल के नहा रहे हैं और उसमें काय की शुद्धि हो रही है, या उसको सजा रहे हैं तो हमारी काय शुद्ध है ना। कैसे कह रहे हैं? किस काय की शुद्धि की बात कर रहे हैं? कि जिसमें आचरण शुद्ध है, काय के द्वारा किया जाने वाला जो आचरण है वो पर पीड़ादायक नहीं है, तो ऐसा आचरण शुद्ध आचरण है ना। हमारा आचरण जो, क्योंकि हम जब काय शुद्धि कर रहे हैं तो मलमल के साबुन से या पानी से नहा रहे हैं, तो क्या हम पर जीवों को पीड़ादायक हैं कि नहीं? है ना। जल काय के जीवों को, त्रस काय के जीवों को पीड़ा दे रहे हैं, है ना। आभरण से सजा रहे हैं, वस्त्रों से शरीर को सजा रहे हैं, तो वो सब बने हैं तो वो परजीवों को पीड़ा दे करके बनेंगे, तो वो हमारा आचरण शुद्ध नहीं है ना। तो कह रहे आचरण एवं आभूषणों से रहे, ऐसे आचरण से रहे जो पर जीवों को पीड़ादायक है। और आभूषण, आभूषण होंगे तो भी पर पीड़ादायक ही होंगे, है ना। समस्त संस्कारों से अति, संस्कार यानी लहलाना दुलाना सजाना शरीर को, ये संस्कार, तो इन संस्कारों से रहे। बालक के समान, है ना, नवजात यथाजात कहा जाता ना, जैसे उत्पन्न हुए ऐसे बालक के समान धूल दूसरे देह को धारण करने वाली शरीर विकारों से रहे। शरीर में जो कषायों इत्यादि के निमित्त से या वेद के निमित्त से जो शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों से रहित,
ऐसा जो शरीर है वो काय शुद्धि, यानी ऐसा जो मुनियों का शरीर है वो काय शुद्धि सहित है। विनय शुद्धि, विनय शुद्धि, अब क्योंकि उत्तम धर्मों की बात कर रहे हैं, है ना, उत्तम संयम धर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अपेक्षा से शुद्धि भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी हम जितना हम पाल सके हम भी पाल सकते हैं, है ना। हम भावों में कितनी निर्मलता ला सकते हैं, काय को कितना जरूरत से ज्यादा ना सजाएं, जितना जरूरत हो उतना ही, है ना। 10 बार न नहा के एक बार नहा के काम चल सकता है, एक बार शुद्धि हो सकती है शरीर की, है ना, अगर मल रहित है। और ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आ जाती है विनय शुद्धि। विनय शुद्धि परम गुरु अरिहंत आदि को यथा योग्य पूजा में तत्परता जहाँ रहती है, ज्ञान आदि में यथाविधि भक्ति जहाँ की जाती है, गुरु के प्रति जहाँ सर्वत्र अनुकूल वृत्ति होती है, वो विनय शुद्धि है। यानी देव, शास्त्र और गुरु तीनों ले लिए। देव यानी परम गुरु, अरिहंत आदि के प्रति जहाँ यथा योग्य उनकी पूजा विनय की जाती है। ज्ञान आदि में यानी ज्ञान, ज्ञान क्या है, एक शास्त्र रूप भी ज्ञान है, और एक जहाँ जिनेन्द्र की वाणी यानी जो ज्ञानी व्यक्तियों, ज्ञानी जनों की जो वाणी है वो भी ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि वो भी साधन है ना। अगर हम गुरु के उपदेश सुन रहे हैं तो वो भी ज्ञान स्वरूप है ना। तो वो भी उनकी जहाँ यथा शुद्ध, यथा विधि भक्ति जहाँ की जा रही है, विनय की जा रही है। और गुरु के प्रति जैसा गुरु के प्रति जो सर्वत्र अनुकूल आचरण किया जा रहा है वो सब विनय शुद्धि में आ जाता है। इरियापत शुद्धि, नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के स्थान तथा योनि रूप आश्रमों का बोध होने से ऐसा प्रयत्न करना जिससे जीवों को पीड़ा न हो। क्या कह रहे हैं, दो चीजें बता रहे हैं, जीवों की उत्पत्ति के स्थान, है ना, और योनि रूप आश्रमों का, है ना। तो जब उसमें हम पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है ना, उनकी जब जानकारी हो तो उस तरह से अपना आचरण करना, है ना, उस तरह से गमन इत्यादि करते हुए ये ध्यान रखना कि कहाँ गमन कर रहे हैं, वहां जीव हैं अथवा नहीं है, वहां जीवों को पीड़ा हो रही है, जीव होंगे तो वहां पीड़ा होगी, है ना, जैसे आगे शायद बता रहे होंगे। ज्ञान रूपी सूर्य से एवं इंद्रियों से तथा प्रकाश से भले प्रकार देखे हुए प्रदेश में गमन करना। क्या कह रहे हैं, ज्ञान रूपी सूर्य से, ज्ञान रूपी सूर्य से यानी हमने शास्त्रों के माध्यम से या जिनवानी के माध्यम से ये जाना कि कहाँ कहाँ जीव होते हैं, है ना, वो जानना ज्ञान रूपी सूर्य से जानना कहलाया। ठीक है, और इंद्रियों से, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, है ना, और प्रकाश से भले प्रकार देखे हुए प्रदेश में गमन करना। इसमें देखो, जैसे मान लो हम सूर्य के प्रकाश में देख करके चल रहे हैं, लेकिन घास के ऊपर चल रहे हैं, तो घास में जीव है और उसके अंदर छुपे हुए त्रस्त जीव भी हो सकते हैं। भले हम आंख से देख के चल रहे हैं, प्रकाश में भी चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान से नहीं जान रहे, क्योंकि हमें पता नहीं घास में जीव होते हैं। तो इस तरह ज्ञान से जानना, है ना, ज्ञान के माध्यम से जानना, तो इस तरह से हो गया। फिर जल्दी चलना, देर से चलना, चंचल उपयोग सहित चलना, साश्चर्य चलना, क्रीड़ा करते हुए चलना, विकार युक्त चलना, इधर उधर दिशाओं में देखते हुए चलना इत्यादि चलने संबंधी दोषों से रहित गमन करना, है ना। ये सब चलने के दोष है ना। एक तो क्या, ज्ञान से देख, जान करके, समझ करके कि कहाँ जीव होते हैं कहाँ नहीं होते। मान लो हम लोग भी गमन करते हैं, तो अगर रास्ते में चलते हुए कोई स्थान ऐसा है जो हमेशा एक तरफ पड़ा रहता है, सुनसान पड़ा रहता है, वहां से कोई गमन नहीं करता, तो वहां से गमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। जो रास्ता चलता हुआ होता है उसी पे गमन करना चाहिए। तो ये ज्ञान से जानना हुआ, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में यानी प्रकाश में चलना, देख करके जिस समय प्रकाश हो रहा है जहां हम चल रहे हैं वो रास्ता हमें दिखना चाहिए। ठीक, दूसरी बात ये हो गई, है ना, प्रकाश। और इंद्रियों से, तो आंखों से तो देख के चलते ही है ना, बिना देखे कैसे चलेंगे, तो इंद्रियों के माध्यम से। फिर देखो, फिर और बहुत सारी चीजें बताई, जल्दी चलना, देर से चलना, यानी एक साधारण रूप से गमन करना, है ना, क्योंकि अगर हम दौड़ लगा रहे हैं तो क्या हम देख के गमन कर रहे हैं क्या? अगर दौड़ लगा रहे हैं तो देख के गमन नहीं कर रहे,
और बहुत अधिक धीरे गमन कर रहे हैं, बहुत अधिक धीरे गमन कर रहे हैं, यानी घिसट घिसट के गमन कर रहे हैं, है ना। तो दोष है, ये सब दोष बता रहे हैं इनको, ये हमारे लिए भी उपयोगी है तो समझ लें, है ना। चंचल उपयोग सहित चलना, मन कहीं है चल कहीं रहे हैं, तो देख के चलेंगे क्या, नहीं, है ना। साश्चर्य चलना, साश्चर्य आश्चर्य होगा तो कैसे चलेंगे, इधर उधर देखते हुए चलेंगे, मार्ग को सही प्रकार से नहीं देख पाएंगे। क्रीड़ा करते हुए चलना, खेलते हुए चल रहा है ना, कोई भी इधर उधर चल रहे हैं, छेड़ते हुए चल रहे हैं चीजों को, खेलते हुए चल रहे हैं, तो ठीक से देख करके गमन नहीं कर पाएंगे। विकार युक्त चलना, है ना, बहुत गुस्से में चलना, गुस्से में जा रहे हैं, अपने भावों में ही खोए हुए जा रहे हैं, है ना, और अपनी चाल बेढंगी बना के चल रहे हैं, है ना। जैसी चाल है साधारण चाल से ना चल करके अलग तरह से चल रहे हैं, अलग तरह से चलने में क्या दोष होगा, लोग हमें देखेंगे, है ना, तो वो अपना मार्ग नहीं देखेंगे, तो उनके द्वारा जो पाप हो रहा है उसके भी हम भागीदार होंगे, है ना। विकार युक्त चलना, इधर उधर दिशाओं में देखते हुए चलना, ये तो इत्यादि चलने संबंधी दोषों से रहित गमन करना, ये इर्यापद शुद्धि में आ जाता है सबका सब, ठीक है। अब भिक्षा शुद्धि समझ में आ रही है ना, शुद्धियां हमें भी जितना अपनी सामर्थ्य है उतना पालन करना चाहिए। फोन पे बात करते हुए जलना दोष युक्त है कि नहीं, है ना। फोन पे बातें करते हुए तो हम देखते हैं कितनी बड़ी बड़े वो हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। फोन पे बात करते हुए चल रहे हैं तो हम देख के नहीं चल रहे, यानी इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे। और दूसरे ये देख करके चल रहे हैं, साथ में इंद्रियों का उपयोग करने से मतलब है सुन भी रहे हैं, है ना। किसी गाड़ी की हॉर्न इत्यादि की आवाज आ रही है तो पीछे तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन हॉर्न की आवाज आए तो दिख गया ना कि पीछे गाड़ी के या स्कूटी की आवाज है, तो हम अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने की। अब भिक्षा शुद्धि, आचार सूत्र में कहे अनुसार काल देश प्रकृति का बोध करना, लाभ अलाभ मान अपमान में समान मनोवृत्ति, कम और अधिक ग्रहों की जिसमें मर्यादा न हो, विशेष रूप से जो स्थान दीन अनाथों के लिए दानशाला हो अथवा विवाह कथा यज्ञ जिस ग्रह में हो रहे हैं, ऐसे स्थानों में आहार के लिए चर्या नहीं करनी और अंतराय एवं अनेक उपवासों के पश्चात भी दीन वृत्ति का न होना, है ना। मुनियों के हिसाब से पूरा कहा जा रहा है, तो वहाँ आचार सूत्र में कहे अनुसार जैसा मुनियों के लिए, जो मुनियों के लिए आचार ग्रंथ है, मूलाचार इत्यादि ग्रंथ हैं, उसमें जैसा वर्णन किया गया है ना। अंतराय को टालकर 32 दोषों से रहे 40 अंतराय को टाल करके भोजन लेना, तो फिर काल के अनुसार, है ना, समय से भोजन करना, है ना। मुनियों के लिए काल है, ऐसा नहीं है कि किस समय भोजन करेंगे, निश्चित काल है उसी समय भोजन करेंगे। देश देश के प्रवृत्ति के अनुदेश के हिसाब से प्रकृति का बोध करना, है ना, प्रकृति के हिसाब से कि कौन सा समय चल रहा है और हमारे लिए क्या अनुकूल है ना। प्रकृति है, मान लो सबका शरीर का अपना एक स्वभाव होता है ना, सबको किसी को नमक ज्यादा सूट करता है, किसी को मीठा सूट करता है, कोई गरिष्ठ भोजन को भी पचा लेता है, कोई गरिष्ठ भोजन को नहीं पचा पाता, तो ये प्रकृति यानी शरीर के हिसाब से करना। लाभ अलाभ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, ये लाभ अलाभ। मान अपमान, है ना, सम्मान पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक मिला, बहुत सम्मान पूर्वक नहीं मिला, या अपमान हो रहा है ना। समान मनोवृत्ति, उनमें मन के जो विकल्प है वो समान होना। कम और अधिक ग्रहों की जिसमें मर्यादा ना हो, है ना। कम अधिक ग्रहों की कि बहुत जहाँ बहुत कम घर होंगे वहीं आहार होगा, या जहाँ बहुत ज्यादा घर होंगे, तो इस तरह के भी वो नियम लिए जाते हैं, वो ज्यादा इतना नहीं जाने का उसमें, है ना। विशेष रूप से जो स्थान, उसमें कम अधिक में बात कर रहे हैं, विशेष रूप से वो स्थान जो दीन अनाथों के लिए दानशाला हो, यानी दानशाला में आचार्य भोजन लेने नहीं जाएंगे। विवाह कथा यज्ञ जिस ग्रह में हो रहे हो, जिस घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा हो, जिस घर में कोई कथा हो रही हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, तो ऐसे स्थानों में आहार के लिए गमन नहीं करना। और
अंतराय, बहुत लंबे समय तक अंतराय होने पर भी और बहुत सारे उपवासों के पश्चात भी दीन वृत्ति का ना होना, ये भिक्षा शुद्धि है ना। तो हम अपनी योग्यता अनुसार भी अपने लिए भी लगा सकते हैं, है ना। अपने शरीर के हिसाब से भोजन करना, यानी अपने को जो चीजें हजम नहीं होती हैं, जो शरीर में कष्टदायी होती हैं, उनको नहीं ग्रहण करना, है ना। और बहुत अच्छा मिल गया तो भी संतुष्ट है, नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला तो भी सामान्य है, कभी कैसा मिल गया कभी कैसा मिल गया, तो उसमें लाभ अलाभ में ये भी हमारे लिए भी लागू होता है ना, लाभ अलाभ रूप से समान वृत्ति। कभी थोड़ा, अब क्योंकि स्त्रियां हैं, मान लो ज्यादातर ऐसा होता है कि दूसरों को भोजन करा के भोजन कर रहे हैं, है ना, तो कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया, जो अपनी प्रिय वस्तु है वो बची नहीं, है ना। ऐसा भी हो जाता है ना, तो वहां दुखी नहीं होना, ठीक है। इस तरह से अपने लिए भी हम ऐसी अपने लिए भी शुद्धि कर सकते हैं, भले भिक्षा नहीं ले रहे हैं लेकिन आहार ग्रहण कर रहे हैं, वहां अपने परिणामों में संक्लिष्टता को रोक सकते हैं। प्रासुक आहार खोजना ही जहां मुख्य लक्ष्य है, आगम विधि के अनुसार निर्दोष भोजन की प्राप्ति से प्राणों की स्थिति मात्र है लक्ष्य, जिसमें ऐसी भिक्षा शुद्धि है ना। जो आहार खोज रहे हैं वहां प्रासुक आहार होना चाहिए, मुनि के लिए प्रासुक आहार होना चाहिए, अपने लिए भी हो तो बहुत अच्छा है ना। और क्या है, प्राणों की यानी शरीर की स्थिति धर्म धारण करने के लिए बनी रहे, बस इतना ही जहां आहार लेने का लक्ष्य है, तो वो भिक्षा शुद्धि। अब आते हैं प्रतिष्ठापना शुद्धि। नख, रोम, नासिका, मल, काफ, वीर्य, मलमूत्र की छेपन क्रिया में तथा शरीर के उठाने बैठाने इत्यादि में जंतुओं को बाधा न होने देना, है ना। ये सब उसमें हो गई प्रतिष्ठापना शुद्धि। अपने लिए भी यथा योग्य सब लागू कर लेना, सबको पता है ना। शयनासन शुद्धि। स्त्री, क्षुद्र पुरुष, चौर, मध्यपाई, जुआरी, मध्य विक्रेता तथा पक्षियों को पकड़ने वाले आदि के स्थान में नहीं बसना चाहिए। चाबी दे दो, बाद में आऊंगी, है ना। तो शयनासन शुद्धि, शयनासन शुद्धि जहाँ शयन करना यानी जहाँ सो रहे हैं, या आसन बने जहाँ बैठे, तो उन दोनों में शुद्धि की बात कर रहे हैं कि स्त्री, क्षुद्र पुरुष, चोर, मद्यपाई, मद्यपाई शराब पीने वाले, जुआरी, मद्य विक्रेता शराब बेचने वाले, और पक्षियों को पकड़ने वाले आदि के स्थानों में नहीं बसना चाहिए, ना वहां रुकना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना बैठना चाहिए। जो अपने उद्देश्य से नहीं बनाए गए हैं बसना नहीं। हाँ, प्राकृतिक गिरी गुफा, वृक्ष का कोटर तथा बनाए हुए सूने घर, छूटे हुए छोड़े हुए स्थानों में जो अपने उद्देश्य से नहीं बनाए गए हों वहां बसना चाहिए। तो ये है शयनासन शुद्धि। फिर वाक्य शुद्धि। पृथ्वी कायिक आदि संबंधी आरंभ आदि की प्रेरणा जिसमें ना हो, है ना। जो बात कर रहे हैं उसमें किसी भी, अगर किसी भी व्यापार की हम प्रेरणा करें तो व्यापार जो होगा उसमें हिंसा होगी, है ना। तो किसी भी व्यापार की प्रेरणा पृथ्वी काय आदि संबंधी आरंभ आदि की प्रेरणा जिसमें ना हो। पृथ्वी कायिक में क्या आ गया, अगर मंदिर निर्माण की भी मुनि प्रेरणा देते हैं कि मंदिर बना लो, धर्मशाला बना लो, है ना, ऐसे बना लो ऐसे बना लो, तो वहां पृथ्वी कायिक जीवों का घात हो रहा है ना, हो रहा है ना पृथ्वी का एक जीवों का घात, तो ऐसी प्रेरणा में भी दोष लगता है। जो कठोर, निष्ठुर और पर पीड़ाकारी प्रयोगों से रहित हो, ऐसे वचन हो, है ना, कठोर नहीं हो, निष्ठुर नहीं हो, दूसरे को पीड़ाकारी नहीं, व्रतशील आदि का उपदेश देने वाले हो, व्रतों का उपदेश करते हो, शील संयम धारण करने का उपदेश करते हो, हित मित मधुर मनोहर, है ना, ऐसे संयमी के योग्य वाक्य शुद्धि है। इस प्रकार संयम के अंतर्गत 8 शुद्धियों का वर्णन हुआ। इस 8 प्रकार की शुद्धि के माध्यम से जो संयम है वो सरल और शुद्ध हो जाता है ना, पुष्ट हो जाता है। ठीक है।
यहाँ तक होगी संयम की बात। अब बात कर रहे हैं उत्तम तप की। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाए वह तप दो प्रकार का है। तप मतलब जो तपा जाए। कौन सा तप तपा जाए? यानी तप देखो, जब तप जो होता है शरीर के माध्यम से, और क्योंकि अभी बात करेंगे, हाँ चलो, बाह्य और अंतरंग तप की जहाँ बात करेंगे तो कर्म क्षय के लिए जो तपा जाए, है ना, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो तपा जा रहा है उस तप की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। कर्मों के क्षय के लिए जो तपा जाए वह तप दो प्रकार का है, बाह्य तप और अंतरंग तप। इनमें प्रत्येक 6 प्रकार का है। चेतन अचेतन परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं, अथवा संयमी को योग्य ज्ञान आदि के दान को भी त्याग कहा गया है। यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान का त्याग आकिंचन्य है। जो शरीर आदि प्राप्त परिग्रह है उसमें संस्कार न रहे, इसके लिए यह मेरा है, यह अभिप्राय की निवृत्ति को आकिंचन्य नाम से कहा गया है। बस यहाँ उसकी बात नहीं करी, तप के बाद त्याग की बात कर दी। तब बस बता दे आचार्य ने कि जो कर्म क्षय के लिए तपा जाए वो तप है ना, और वो दो प्रकार का, अंतरंग और बाह्य। ये हमने पढ़े हैं। बाह्य तप अनशन, उनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, है ना, कार्य सर, क्योंकि जो बाह्य तप है वो बाहर से दिखाई देते हैं और शरीर भी उसमें माध्यम होता है, लेकिन जो अंतरंग तप है, विनय, प्रायश्चित, है ना, स्वाध्याय, ये सब अंतरंग तप है, तो इनमें अंतरंग के भावों का विशेष महत्व होता है। ये हो गया। अब यहाँ त्याग की बात कर रहे हैं ना, उत्तम त्याग। तो उत्तम त्याग कह रहे हैं चेतन अचेतन परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। तो 24 परिग्रह का त्याग, है ना, 24 परिग्रह त्याग करें मुनिराज जी। तो 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह। वो जो अंतरंग और बाह्य परिग्रह हैं वो भी चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के, है ना। जो मान लो मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जो परिणाम है आत्मा के, वो मेरे चेतन परिणाम है ना। और बाहर की भी जो स्त्री, पुत्र, नौकर, नौकरानी या जानवर, पालतू जानवर इत्यादि हैं, वो सब भी चेतन परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। और अचेतन में धन धान्य इत्यादि, ये सब अचेतन परिग्रह है। तो इन सब का त्याग करना वो त्याग है। अथवा संयमी को योग्य ज्ञान आदि के दान को भी त्याग कहा गया। तो त्याग में जहाँ त्याग का वर्णन करते हैं वह दान और त्याग दोनों की बात करते हैं, है ना। तो त्याग तो छोड़ना, और दान में भी क्योंकि वस्तु को छोड़ा जा रहा है तो उस अपेक्षा से उसको भी त्याग में रखा है आचार्य ने। तो यहाँ संयमी को, जो संयमी है या संयम धारण करते हैं, उन्हें योग्य ज्ञान आदि का दान देना। ठीक है। फिर कह रहे हैं आकिंचन धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म पढ़ लेते हैं पूरे, है ना, फिर चर्चा कर रहे हैं। यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान का त्याग आकिंचन है ना। आकिंचन, किंचित भी मेरा नहीं है। अकिंचन शब्द का अर्थ यह है कि कुछ भी, यानी एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा आकिंचन का मतलब। अर्थात जो शरीर आदि प्राप्त परिग्रह है उसमें, उनमें संस्कार न रहे। अब शरीर आदि भी परिग्रह है, उसे भी कहते हैं मेरा है। शरीर को मेरा ही कहेंगे ना, मेरे शरीर को मेरा कहेंगे, दूसरे का तो कह नहीं सकते, लेकिन उसको मेरा कहते हुए भी ये पर है, ऐसी उसमें मान्यता होना, ये मेरा नहीं है, इसलिए उसको सजाना संवारना नहीं, केवल बस अगर उसे भोजन भी देना तो मात्र इसलिए देना कि उसके माध्यम से धर्म को साधा जाए। उसमें ममत्व का त्याग है, यानी उसमें मेरे पने का त्याग है। यह मेरा है, इस अभिप्राय की निवृत्ति को आकिंचन के नाम से कहा गया है। जिसके कुछ भी परिग्रह नहीं है वह अकिंचन है। उसका जो भाव अथवा कर्म, उसे आकिंचन्य कहते हैं, है ना। जिसके पास मतलब कुछ भी मेरा नहीं है, अकिंचन, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा भाव, अंदर में ऐसा भाव और बाहर में ऐसी क्रिया, है ना। कर्म कहा आचार्य ने, भाव और कर्म दोनों को आकिंचन कहा, है ना। तो कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसे मेरे भाव, और बाहर में कुछ भी को ग्रहण नहीं करना, ये दोनों आकिंचन धर्म है। अनुभूत स्त्री का स्मरण, उसकी कथा का श्रवण तथा स्त्री संसक्त सैया आसन
आदि स्थान के त्याग से ब्रह्मचर्य है। अर्थात मैंने उस कला गुण विशारद स्त्री को भोगा था, ऐसा स्मरण, उसकी पूर्व कथा का स्मरण एवं रतिकालीन सुगंधी द्रव्यों की सुवास, स्त्री संसर्ग संज्ञा आसन आदि के त्याग से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत होता है ना। ये बाहर की ब्रह्मचर्य की बात करी कि बाहर में सब त्याग दिया है, लेकिन अंदर में भी जो पूर्व के संस्कार हैं वो भी अब उदय को प्राप्त नहीं हो रहे। पूर्व में भोगे हुए जो स्त्री आदि पदार्थ है या उनसे संबंधित जो पदार्थ हैं उनका भी अब अंदर में स्मरण नहीं हो रहा है, उनसे संबंधित भी जो भाव अब अंदर में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं वो ब्रह्मचर्य है ना। अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्म जो शुद्ध आत्मा उसमें चर्या होना है ना। अब हमने पढ़ा था ना निज आत्मा, इष्टोपदेश में पढ़ा था ना, जो निज आत्मा है वही गुरु है ना, ये पढ़ा था ना, अच्छे से समझा था। तो ऐसा जो मेरा आत्मा जो मुझे मोक्ष मार्ग में निरंतर ले जा रहा है, ऐसा जो मेरा भाव है उसी में निरंतर स्थिरता होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है ना। इस प्रकार 10 धर्म है, ये धर्म के लक्षण है। जिसमें ये लक्षण उत्पन्न हो गए हैं वो धर्म में स्थित है। उसका आत्मा कभी संसार में पतन की ओर जाएगा क्या? नहीं, है ना। तो जिसमें तो इन लक्षणों के माध्यम से हम दूसरे आत्मा को और अपने आत्मा को भी जान सकते हैं कि हम धर्म में स्थित हो गए। ऐसे लक्षण जिस आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं वो आत्मा धर्म में स्थित है, और जो धर्म में स्थित है वो सुखी है। सही है ना। चलो अब आगे 12 अनुप्रेक्षाओं का कथन करते हैं। अगली बार अनुप्रेक्षा पढ़ेंगे, है ना। ये सब अच्छे से समझने हैं, और समझने नहीं है जीवन में भी जितने लागू किए जा सके उतने करने हैं, क्योंकि ये भाव संवर के विशेष है। इनके माध्यम से कर्मों का आना रुक जाता है ना। एक छोटा सा श्लोक आचार्य छोटी सी गाथा कहते इतना सारा डिटेल जमा पन्ने पलट के देख रही है कि कहाँ तक आंटी खत्म ही नहीं हो रहा, कब आएगी दूसरी गाथा ही देख रही। आंटी अपने आत्म स्वरूप में लीन होना ही ब्रह्मचर्य का है ना। तो इसमें ये एक लाइन आगे लिखी है ना, अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्मा में चर्या करना ब्रह्मचर्य है। तो ये स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए का क्या मतलब होगा यहाँ पर? बताओ, किसी को समझ में आ रहा है स्वतंत्रता की प्राप्ति का क्या मतलब है? अपने आप के जो शरीर को छोड़कर मोक्ष मार्ग में लीन होना, सिद्ध शिला पर स्थित होना, ये स्वतंत्रता की प्राप्ति। देखो सब लोगों ने वो पढ़ा था ना, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था सबने तत्वार्थ सूत्र, है ना। आचार्य अंकलंडे तत्वार्थ वार्तिक में कर्म की परिभाषा करते हैं। क्या परिभाषा करते हैं? कि जो जीव को परतंत्र करे वो कर्म है ना। और मतलब जो बांध रहा है, जो बंधा है वो परतंत्र है। हम बंधे हैं कि नहीं? कर्मों से बंधे हैं ना, कर्मों से बंधे हैं, परतंत्र है। अब कर्मों से छूटने का नाम क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मतलब जन्म मरण से मुक्त होने को स्वतंत्रता की प्राप्ति कर कर्मों से छूटना या संसार से मुक्त हो जाना वो स्वतंत्रता है ना। अब हमें पर के निमित्त से जहाँ परिणमन ना करना पड़े, है ना, पर का आश्रय पा करके या उनके कर्म उनके हिसाब से ना चलना पड़े। क्योंकि क्रोध हम करना चाहते हैं क्या? नहीं, लेकिन क्रोध आ रहा है, क्यों आ रहा है? कर्म से बने हैं, तो उस कर्म के वो निमित्त हो रहा है क्रोध आने में, है ना। तो हम परतंत्र है ना, चाह करके भी परिग्रह को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? लोभ है ना, मुक्त होना चाहते हैं, परिग्रह का त्याग करना चाहते हैं, क्यों नहीं छोड़ पा रहे? लोभ क्या है? कषाय है, कर्म है, मुनीय कर्म है ना, चारित मुनीय कर्म है। तो उनसे छूटने के लिए तो वो स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप तो पहले ही मैंने बता दिया कि जो आत्मा को, है ना, जिस आत्मा ने अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगा दिया,
है ना, अपने प्रयोजनभूत कार्य में लगा दिया, वो स्वयं का गुरु है। तो ऐसे गुरु स्वरूप ब्रह्म है ना, ब्रह्म यानी जहाँ शुद्ध आत्मा की बात करते हैं वो ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, उसमें चर्या होना, है ना, उस शुद्ध आत्मा में ही स्थिर हो जाना, तो ब्रह्मचर्य निश्चय नहीं से, ठीक है। और व्यवहार से पहले ऊपर बता ही दिया है ना कि उसमें स्थिर होने के लिए तो उनसे संबंधित जो यानी केवल एक ब्रह्मचर्य केवल स्त्री का त्याग कर देना या पुरुष का त्याग कर देना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं आता है ना, पांचों इंद्रियों के विषयों में अनासक्ति होना, है ना, उन इंद्रियों से संबंधित इच्छाएं उत्पन्न न होना, वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। पहले आंटी जहाँ तक जानकारी नहीं थी ना, तो ब्रह्मचर्य का मतलब हम यही लगाया करते थे, लेकिन अब जैसे पता लगा कि पांचों इंद्रियों के उस पर है, तो धीरे धीरे उसका अर्थ समझ में आने लगा। पहले हम लोग इंद्रियों में भी, इंद्रियों को भी आचार्यों ने दो प्रकार से बांटा है, पांचों इंद्रियों को भी, काम रूप और भोग रूप। जो स्पर्शन इंद्रिय है और रसना इंद्रिय है वो काम रूप है ना, और बाकी तीन इंद्रियां भोग रूप है ना। अगर स्पर्शन इंद्रिय का त्याग कर दिया, स्त्री इत्यादि का त्याग कर दिया, लेकिन भोजन में बहुत अधिक गृहता है, तो वो कामी है ना, और बाकी तीन इंद्रियों में वो है आसक्ति है, तो भोगी है, ठीक है। मतलब जो साधु है उसको भी साधु नहीं कहा जा सकता, है ना। स्त्री इत्यादि का त्याग कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, लेकिन साधु है तो ब्रह्मचारी नहीं है, साधु नहीं है, साधु है। आंटी मैं थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे अपन अपना ये जो पंच कल्याणक होते हैं, तो जो भगवान की माता पिता बनते हैं, तो मेरे मन में हमेशा से ये शंका रहती है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात करते हैं उसके अंदर, तो वो किस तरह के ब्रह्मचर्य व्रत की पालन होता है उसमें? तो फिर यही हो गया ना कि जैसा हम जितना हम सोचते हैं उतना ही हमारा विचार आया, वो पांचों इंद्रियों वाला तो नहीं कर सकते। देखो हमारे यहाँ सब चीजें शायद से कथन की गई हैं, अपेक्षाओं से कथन किया गया, अपेक्षा से न्यायों से होता है। अभी यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो मुनि धर्म की बात कर रहे थे, जी जी, हाँ, उस धर्म की बात कर रहे थे, हाँ है ना। जैसे व्रत है वो भी महाव्रत रूप भी होते हैं, अनुव्रत रूप भी होते हैं, है ना। जैसे मुनि के लिए सबसे पहले गुप्तियों का उपदेश है, अगर वो गुप्ती ना पालन कर पाए तो समिति का है ना, और फिर समितियां भी ठीक से पालन हो जाए उसके लिए धर्म है ना। धर्म में भी मान लो संयम धर्म है, वो अच्छे से पालन हो जाए तो शुद्धि है ना। तो ऐसे आचार्यों ने उसको जो जो चीजें जिससे जुड़ी हुई हैं उस हिसाब से कहा गया है। तो मुनि के लिए तो जो पूरी तरह से त्यागी है, जिसने पांचों इंद्रियों के विषयों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, उससे संबंधित जिनको भाव नहीं आते वो ब्रह्मचारी है, और अपने ब्रह्म में ही रमन कर रहे हैं, वो ब्रह्मचारी है ना। लेकिन जो अनुव्रती है उसने जितना त्याग किया है उस चीज को, उसमें से उसने जितना त्याग कर दिया वो उतना त्यागी है ना। ग्रस्त भी, और फिर ग्रस्त है, अभी उसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं ली है, ग्रस्त है, लेकिन अपनी स्त्री के अलावा अन्य सब स्त्रियों का वो त्यागी है, उस अपेक्षा से वो ब्रह्मचारी, वहां भी ब्रह्मचर्य है ना उसको, बाकी अपेक्षाओं से ब्रह्मचर्य है ना उतनी अपेक्षा से। जैसे हम मान लो भोजन के त्यागी नहीं है, पूरी तरह हमने भोजन का त्याग नहीं किया, लेकिन हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, तो हम भोजन के त्यागी है ना किसी अपेक्षा से, क्योंकि हम रात्रि भोजन के त्यागी है ना। उसमें भी हमने कितना त्याग किया, मान लो जल और दवाई रख रखी है तो उतना त्याग नहीं है, तो जितना जितना है उतना उतना मान, है ना। और लेकिन अगर बिल्कुल भी किसी का त्याग नहीं है तो वो त्यागी नहीं है फिर, और थोड़ा भी त्याग है तो वो उतनी अपेक्षा से त्यागी है ना, पूर्ण त्यागी नहीं है, उतना त्यागी। तो ऐसे हम सब जगह लगा है ना, तो ये वहां तुम्हारे भी वहां पे भी वो लागू हो जाएगा, है ना, कि उतना कितने समय तक उसमें हमने लागू किया, ठीक है, सही है ना। हाँ, मतलब यही है कि हमारे जितने भी, ये तो सब मुनियों के हैं,
ये वाले त्याग। और हमारे यहाँ पे यदि गृहस्थी को लेके या अनुवृत्ति का हो तो अपेक्षाकृत लगाए जाते हैं उसके साथ में, हाँ। जैसी स्थिति होती है और जैसे अपेक्षाकृत करके न्यायों के माध्यम से होता है। जैसी स्थिति से अपने शरीर के देश काल परिस्थिति भाव सबके हिसाब से, है ना, जितना त्याग किया जा सकता है उतना त्याग हमारा त्याग के अंतर्गत आता है। यानी जहां उस त्याग को करने से भावों में क्षोभ उत्पन्न ना हो, है ना। अगर त्याग करके भी भावों में क्षोभ हो रहा है तो वो त्याग नहीं है। ठीक है, जिन्वानी स्तुति करने। आंटी एक मिनट। हाँ, सामायिक और ध्यान में क्या डिफरेंस होता है? मतलब जैसे वो ध्यान जो वो नीति आंटी जो कराती है वो ध्यान है कि सामायिक है? सामायिक में तो हम आलोचना करते हैं अपना, वो करते हैं, वो आता है तो वो मतलब वहां ले जाती है उधर, कराती है वो ध्यान में आता होगा आंटी। मतलब वो लिखती है ऐसे ना, सामायिक के लिए आ जाना के लिए, तो फिर मेरे को लगता है ध्यान है कि सामायिक है? देखो क्या है, ध्यान के 4 भेद पढ़े हमने। हाँ। कौन से? आर्थ, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान, और है ना। शुक्ल ध्यान। आर्थ रौद्र ध्यान तो होता ही नहीं है, जो होते हैं जो संसार से संबंधित होते हैं, अपने इंद्रियों से संबंधित हो रहे हैं, है ना, वो सब आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में आते हैं। जो धर्म ध्यान है वो धर्म ध्यान जो हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, वो सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आ जाता है ना, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जहाँ धर्म क्या है, अभी हमने पढ़ा, जो आत्मा को पतन में गिरने से रोके वो धर्म है ना। तो आत्मा को पतन से रोकने के लिए जो भी धर्म किया जा रहा है, जो भी साधन किए जा रहे हैं, वो सब धर्म ध्यान के अंतर्गत आते हैं। उसमें मुख्य रूप से चिंतन होता है। तो अब जो पूजा करना है, स्वाध्याय करना है, सामायिक करना है, वो सब धर्म ध्यान के अंग है, पार्ट है ना, वो सब पार्ट है। ठीक है, जैसे आंटी वो भावना योग भी धर्म ध्यान का ही पार्ट हो गया ना। हाँ, वो सब पार्ट है। जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं वो सब उसके साधन है, ध्यान करने के साधन बनेंगे। हाँ, वो ध्यान करने के साधन है ना, यानी व्यवहार से वो सब धर्म ध्यान है। ठीक है, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोहानी मस्तक नमो सदा दे जिन्वानी भारती दे भजू अरिंत को गुरु सेवा निर्बंध या धर्म का यही मोक्ष का फल। जिन्वानी माता।